की दुनिया का बेताज बादशाह, माफिया डॉन, बाहुबली, जाने क्या क्या नाम थे। और दहशत इतनी कि नाम सुनते ही कांप उठती थी लोगों की रूह। और पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी भी विकास दुबे के सामने उसके पॉलिटिकल रसूख के चलते, उसके राजनीतिक सहयोगियों के डर से कुछ भी ना बोल पाते थे। हालांकि इस पर काफ़ी मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इसको मुख्य अपराधियों की, दुर्दांत अपराधियों की श्रेणी में नहीं रखा गया था। अगर इसके जुर्मों की फहरिस्त बनाई जाए तो बहुत ही लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब मारा गया, मारा भी कैसे गया? एक एनकाउंटर में भागने की कोशिश की, पुलिस की रिवॉल्वर वगैरह, पुलिस की बंदूक वगैरह छीनी और छीन कर भागने लगा तो आमने सामने फायरिंग हुई, जिसमें विकास दुबे का वही हश्र हुआ जो बड़े बड़े अपराधियों का होता है। जुर्म से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी जुर्म लोग करते हैं। और बड़े से बड़े जो अपराधी हैं, बड़े से बड़े जो सरगना हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग नहीं बच पाए, तो आखिर विकास दुबे किस खेत की मूली था? कुछ देर जरूर अपने राजनीतिक रसूख के बल पर वो बचता बचाता रहा, अत्याचार करता रहा। और दोस्तों, कमाल की बात ये देखिए कि जब मारा गया तो उस महाकाल ने भी उसकी रक्षा नहीं की, जिसके मंदिर में जाकर उसने अपनी सूचना देकर अपने आप को खुद पकड़वाया। देखिए क्या कहती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जी चुप रहिए। को लाया जा रहा था और यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें राजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है। और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको कोई जवान भी घायल हुए क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं। आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखने गए। सर कितनी गोलियां लगी? पलटने के बाद गोलियां लगी है? अब ये विवरण जाते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के जाते हैं, तब हम इनकाउंटर का स्थान कौन सा है जहाँ पर हम लोग मौजूद है, यही घटनास्थल, यही गाड़ी दुर्घटना पास में ही मुठभेड़ हुई। सर पिस्टल छीनने की क्या बात है? कितने बजे पिस्टल छीनी है? क्या विवेचक है, पचौड़ी साहब हैं जाते, उनकी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं। जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं, तो उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जाए। पहले पिस्टल छीनी की पहले गाड़ी पलटी? गाड़ी पलटी है, यहाँ पर हमारे लोग हैं मौजूद हैं। नहीं, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। सर बयान में क्या कबूला था? अभी तक कुछ बातें निकल अभी ये कोई चीज़ है, अभी तो रास्ते में आ ही रहा था। अभी यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी? पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। एक्सीडेंट में क्या लापरवाही रही, क्या इन चीज़ों को भी देखा जाएगा? ये अभी जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। सर जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? कुछ बातें निकल के आई हैं? अभी ये तो विवेचना का प्रश्न है, इसको देखा जाएगा, विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो देखेंगे। कानपुर हत्याकांड, जिसमें 8 पुलिस मुलाजिमों की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके गुर्गों द्वारा चलाई गई गोलियों के चलते, लेकिन वो खुद उसी मौत का शिकार हुआ जिसका वो हकदार था। असल में विकास दुबे ने जब आत्मसमर्पण की तर्ज पर ही महाकाल के मंदिर में जाकर अपनी सूचना दी
और जब वो पकड़ा जा रहा तो आइडेंटिफिकेशन जोर जोर से बोलकर उसने कहा कि मैं विकास दुबे हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो गिरफ्तार हो गया। और वो एनकाउंटर से लोग कहते हैं कि बचने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन जो कुदरत को मंजूर होता है वही होता है। महाकाल के मंदिर में विकास दुबे इसलिए गया था कि शायद महाकाल उसकी रक्षा करें, लेकिन महाकाल भी इंसाफ के देवता हैं और महाकाल हमेशा अत्याचारियों से उन लोगों की सुरक्षा करते हैं जो मजलूम होते हैं, मासूम होते हैं। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि ऐसे मरा, कैसे मरा। विकास दुबे के भागते हुए गोलियां पुलिस पर चलाकर और जाने लेने की जब कोशिश कर रहा था और इस गोलीकांड में पुलिस जख्मी भी हुई है, तो उसके भागने के दौरान एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाने पर कई लोग जो पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव जैसे लोग भी शामिल हैं, इन लोगों को उन पुलिस मुलाजिम को दर्द नहीं। जो 8 शहीद हुए पुलिस के मुलाजिम, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था? वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। कानून के जरिए वो एक सरेंडर करवाने के लिए या पकड़ने के लिए विकास दुबे को गए थे, लेकिन उल्टा उन पर गोलियां चलाकर उनको बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, प्लान्ड तरीके के साथ। तो फिर ऐसे लोग जो ऐसे दुर्दांत अपराधी की हत्या पर महिमा मंडन ऐसे लोगों का करते हैं और पुलिस की शहादत को पैरों तले रौंद देते हैं, उनको क्या कहा जाए? क्या उनको देश के गद्दार ना कहा जाए? फैसला जनता के हाथ में है। इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दर्ज कीजिए और बताइए कि क्या ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए जो राजनीति का लबादा उड़कर अपराधियों को शरण देते हैं और जबकि अपराधी मारा जाता है तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और उन पुलिस वालों की कोई फिक्र नहीं उनको जो शहीद हो गए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते। देखते रहिए हमारा चैनल और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम। देश दुनिया ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।